अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी रहे। नूर फातिमा जिसकी उम्र 22 साल है और 3 बेटियों की मां है। बेटी क्यों पैदा हुई, इस वजह को बेस बनाकर जालिम शोहर ने तीनों बेटियों को और नूर फातिमा को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस टाइम तीनों तीन बेटियां और नूर फातिमा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और इस टाइम अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। नूर फातिमा की फुफ्फो और उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। 9 साल की शादी में नूर फातिमा के शोहर ने उसके साथ क्या क्या कुछ किया। वालिदैन का कहना है कि हमारी बेटी ने एक भी दिन ऐसा नहीं गुजारा जिस दिन उसके ऊपर तशद्दुद ना हुआ हो, जिस दिन उसको मारा ना हो, उस पर शक ना किया हो। किस तरह का रवैया था, क्या करता था और 9 साल किस तरह से गुजरे, फैमिली से बात करते हैं। फातिमा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और इस टाइम जिस कंडीशन में हैं बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। कैसी हो आप? बेहतर हूँ पहले से। कितने साल हुए हैं शादी को? मेरी शादी को 9 साल। 9 साल। और आपकी 3 बेटियां? हाँ जी। सबसे बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? 7 साल। तो शोहर को क्या मसला है, किस बात पे झगड़ता है? ऐਵੇਂ झगड़ता है, बेफजूल बातों पे झगड़ता है। तूने खाना नहीं बनाया, तूने ये नहीं किया, कपड़े नहीं इस्त्री करके दिए, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मैं भी इंसान हूँ, नहीं किसी टाइम मेरा भी दिल करता काम करने को, लेकिन वो कहता है मेरे सारे काम मुझे वक्त पे मिले, मैंने फिर उसको वक्त पे दिए कर, सारे काम वक्त पे करने हैं। मेरी फिर एक बेटी होगी हानिया, 7 साल की है, तो उसको भी मारता था, बड़ा मारता था। बेटी को क्यों मारता था? ऐਵੇਂ बेफजूल मारता था, बेफजूल मारता था, मुझे भी मारता था। इसने मेरी टांगे बांध के, मेरे हाथ बांध के बेड के साथ क्या कहते हैं, इसने मेरे गैस का पाइप नहीं होता, इसने मुझे उसके साथ भी मारा हुआ है। मेरी एक साइड सारी नीलो नीली, ये वाली साइड सारी नीलो नील। ये कब की बात है? ये मेरी एक ही बेटी थी बब, छोटी सी थी, तकरीबन 2 से 3 माह की, ये बब की बात है। फिर मेरी बड़ी एक और बेटी हो गई, बीच में ये हमें मारता था, बड़ा मारता था। फिर एक और बेटी होने वाली हो गई, फिर भी मारता था। मैंने इसके भाई बहनों को कहना है मैनू मार दा जे, मैंने सबको कहना है मैनू मार दा जे, मैंने अपने घर में ना जाके बताना, मैंने अपने इसके लड़के अपने घर चली जाना करना, मैंने इन्हें ना बताना कि मैं लड़के आई हूँ। घर वालों को क्यों नहीं बताती थी? जब इतना मारता था, इतना तशद्दुद करता था, घर वालों को क्यों नहीं बताया? बस पता नहीं क्यों नहीं बताया इन्हें। मैं इन्हें नीचे बताती कि मैं लड़के आई हूँ। मेरा माँ बाप वैसे ही बुजुर्ग है, तो वैसे ही वो एक उनकी कंडीशन भी वैसे ही है, तो मैं इस वजह से नहीं थी बताती है। वो आता था, बदतमीजी करता था, गलियों में खड़ा होकर गालियाँ निकालता था आधी आधी रात को आके। मेरे ताई चाची इतनी इतनी गंदी बातें उन्हें करता था कि कोई हद नहीं है। आप गली में से किसी से भी जाके पूछ लें कि ऐसे करके जाता है, आपको बताएंगे कि ये ऐसे करता था। आके इतनी बदतमीजी करनी इसने। फिर मेरे माँ बाप को पता चला। बता रही थी आपको रोज़ ही मारता है? रोज़ मारता है, आए दिन मारता है। कोई दिन ऐसा गुजर जाए तो गुजर जाए। ये अब ईद में इसने मेरी ये मेरी ईद भी सही नहीं निकली है। इसने ईद चांद रात मेरे अम्मी अबू मुझे ईद देने आए थे, इसने बाबू भी लड़ाई डाली हुई थी। इसने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी इसने मेरी की, क्यों आए ने इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो मैं शक भी करता था? बड़ा शक करता है, बड़ा। क्या कहता था? क्या तू वाली है, तू अपने माँ प्यो घर जानी है, जानी है, इंज करनी है, तेनू मेरे को नहीं तेरा होंदा, तू उत्थे जानी है, इसलिए उत्थे करन जानी है अपना, इस तरह। अभी भी मैंने कहा मैं छिला नहा के जाना है ना, मैंने इतवार को छिला नहाना है, जो मेरी तीसरी बेटी अब हुई है। तो मैंने कहना हाँ हुण उत्थे यारां दी याद आंदी पई है ना, तेज आना है। इन बातों का भी मुझे भी गुस्सा चढ़ता है जब ये बातें करता है। किसी टाइम मैं चुप कर जाती हूँ कि चल छाड़ बोना दफा कर, फिर किसी टाइम बोलना भी पड़ जाता है। मेरी बेटियों को कहता है अपनी माँ को गाना कढ़ो, अपनी माँ को पुत्र ऐसे वो मेरी बेटियों को कहता है। मेरी बड़ी बेटी तो डरती है, वो मेरे से भी डरेगी और पापा से भी कि मैंने निकाली। छोटी बेटी मेरी ना ज़रा होची सी है, वो पापा के कहने पे गाली निकाल देती है। मुझे गुस्सा चढ़ता है कि देखो मैंने इन्हें इतना, इनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ और ये मुझे गालियाँ निकालती हैं आगे से। तो मासूम है ना, उनको तो जो समझाओगे जो सिखाओगे वो करेंगी। मैंने कभी उनसे गिला नहीं किया, लेकिन मैंने अपने मियाँ को ज़रूर कहा है, मैं क्या बुला लें बच्चों को तो काम ना कराओ तुसी। मैं क्या जो मैंने गालां कढ़ दियां ने बाद चों भी कढ़नगियां, ते चंगा है जिहो जी तू है इंज ही होना चाहिए, जिहो जी तू है इंज ही होना चाहिए। ये अभी बेटी पैदा होने के ऊपर भी लड़ाई थी, क्या बेटी नहीं चाहता था?
कहता है हाँ, कह रहा था कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। हाँ मुझे कह रहा था। ये अब की बात है कि कहता है तू एतवार दी रात ਨੂੰ ਛਿਲਾ नाना है ना, तो पीर वाले दिन जाके मैंने उस टाइम दूसरी शादी का करके दे के फिर अपने माँ प्यो घर जाना है। तो को कोई एतराज था उसकी दूसरी शादी पर? हाँ, इसकी दूसरी शादी हो जाती, इसने हमें पूछना ही नहीं था। हमने दर बदर ये इधर कभी माँ बाप के घर, कभी इसके घर, कभी माँ बाप। 9 साल ऐसे ही निकले हैं। महीना इसके घर रहना, 2-2 महीने जाके अपने माँ बाप के घर रहना, 2 महीने इसके घर रहना, महीना महीना अपने माँ बाप के घर रहना जाके। 9 साल में यही मैं अपनी नंदों के घर रहती रही हूँ। इसने मुझे एक बार डिवोर्स दे दी शराब पी के ना, एक बार इसने मुझे डिवोर्स भी दी हुई है। फिर इसकी बहनों ने फतवा के निकलवाया, जो कुछ कहते हैं वो किया। फिर उन्होंने कहा ऐसे नहीं होती है। तो फिर मैं अपनी ननानों के घर कितनी देर जाके रहती हूँ, 5-5, 6-6 दिन उनके घर रहती हूँ। क्या मैंने मार दिया, फिर वो मेरी सुलह करवा देती हैं, फिर हम घर आ जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती जा रही। ये जो तीसरी बेटी होने के बाद अब जो लड़ाई हुई है वो क्या लड़ाई थी जिसका ये नतीजा निकला है? कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। उठा है, मेरे ना खांसी बड़ी आ रही थी ऑपरेशन के बाद ना, मुझे ना खांसी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। आपके वालिद बता रहे हैं कि आपके ऑपरेट होते हैं और जब आप हामला होती हो तब भी मारपीट करता रहा? मारता है, बड़ा मारता है। हामला में भी मुझे बड़ा मारता है। लेकिन पता नहीं, मेरे 3 बच्चे ज़ाया भी हुए हैं। मेरी एक बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी के बाद मेरे 3 बच्चे ज़ाया हुए हैं। फिर मेरी मारपीट की वजह से ज़ाया हुए हैं? मारपीट की वजह से ज़ाया हुए हैं। फिर एक मेरी छोटी बेटी है इकरा, उसके बाद मैंने बच्चा नहीं किया। 3 साल मैंने बच्चा नहीं किया। 3 साल के बाद मेरी छोटी बेटी होने वाली हो गई। तो मुझे ना बड़ा दिल ख़राब होता था, बड़ा उलझन सी होती थी। हमें नहीं था पता कि ये बच्चा आने वाला हमारे घर। फिर जब मैंने अपना ना उसमें पता चला, मैंने इसको बताया, मैं क्या बुला है ऐसा नहीं गया उनकी करना है। ये तीसरी बेटी की बारी? अच्छा। तो कहते ने जे धी हुई ना तो तू मैनू स्टाम्प करके देंगी। ये शुरू से ही ये बात चल रही थी, तू मैनू दूजे ब्याह का स्टाम्प करके देंगी, तू मैनू दूसरे ब्याह का स्टाम्प करके देंगी। तो मैं मान गई थी, मैं क्या बुला ले जे धी हुई ना तो मैं तुहानू कर दांगी, जे पुत्र होया ना फिर नहीं करके दांगी। मेरे ऑपरेशन से ना मुझे ना दर्दें लगी हुई थी, बड़ी दर्दें थी। ये मुझे ना तकरीबन 20 दिन पहले ना मेरी अम्मी अबू के घर छोड़ गया था आके कि ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਐਸਾ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, मैं घर नहीं ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਨੂੰ कुछ भी हो तो तुसी हस्पताल ले जाना। इसने मुझे एक बार पीछे फ़ोन करके नहीं पूछा जब से छोड़ के गया कि तू ठीक है, की गल है, कोई तबीयत ठीक है भी नहीं है। मेरी तबीयत ख़राब होनी, मुझे मेरी पप्पो ने हस्पताल लेके जाना, मेरी पप्पो ने हस्पताल से लेके आना, कुछ भी होना मुझे मेरे अबू ने मेडिसन ला के देनी, कपड़े बच्चे के मेरे अबू ने इस बार ला के दिए, हर चीज़ मेरे अबू ने की। मेरी कज़न है उसने की, मेरी ये ताई चाचियाँ हैं उन्होंने की, इसने कुछ भी नहीं इस बार किया। जब इसको बेटी होने की खबर दी तो फिर ये हॉस्पिटल में था। जब मैंने सुबह हॉस्पिटल जाना था ना, मैंने 20 फरवरी को जाना था हॉस्पिटल। हाँ 20 फरवरी को उन्होंने मुझे टाइम दिया हुआ था, 20 फरवरी का, कि आपने 20 तारीख को हॉस्पिटल आना है, आके अपना चेकअप वगैरह कर। मैं चेकअप करवाने गई, उधर मुझे 38 हफ्ते हो गए हुए थे, मेरी दर्दें नहीं ज़्यादा तेज़ हुई कि नॉर्मल का चांस नहीं था। मेरे पहले 2 C-सेक्शन हो गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप खून का बंदोबस्त करें। इसने मुझे रात को फ़ोन किया था कि सुबह तो अस्पताल जान लगी ना, मैंने फ़ोन कर दी, मैं पहुँच जावांगा। पहले मेरा दिल नहीं किया, मैं क्या इन्हें इत्थे तक मेरा साथ नहीं दिता, तो अगों मैं जो 2 दिन हस्पताल रहना है उदों इधर, क्योंकि मैंने तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कर दिया फ़ोन, मैं क्या मैं हस्पताल चल रही हूँ। हस्पताल आया है, आके उधर क्या कहते हैं, मैंने नहीं बुलाया, बेटियों को लिया, बेटियों को लेके काम करता रहा, खेलता रहा उनके साथ। तो मैं अंदर से उन्होंने मुझे दाखिल कर लिया। इसने मुझे 2 बार फ़ोन किया, मैं क्या मैं आ रही हूँ, बाहर आ रही हूँ। तो क्या कहते हैं, इसने मैं बाहर आई, मेरी पुप्पो भी बैठी हुई थी और ये लाल मेरा मियाँ भी बैठा हुआ था, मेरी दोनों बेटियाँ भी मेरे साथ थी हॉस्पिटल में। और क्या कहते हैं, मैं क्या उन्होंने ना मैनू दाखिल कर लिया, तो उन्होंने कहा खून की बोतल का इंतज़ाम करो, टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, कुछ भी हो सकता है। वालों ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, या बच्चे को कुछ होइएगा या तुहानू कुछ होइएगा। तो हमने खून का पहले से इंतज़ाम किया हुआ था। मैंने पापा को फ़ोन किया, मैं क्या पापा खून, तो पापा कहते मैं हुणे अब तेरे भरा नू घलना वा, मेरे ना बड़े ताए का बेटा फवाद, उसने खून का इंतज़ाम। मुझे ये बताओ, बेटी जब हो गई आपकी तो ये जाहिर है खुश नहीं हुआ था? नहीं, खुश नहीं हुआ था,
चला गया बेटी का सुन के बाद? नहीं, उधर ही था, हॉस्पिटल में ही था। रात को 10 बजे चला गया था। 4 बजे मेरा ऑपरेट हुआ है, 4 बजे मैं बाहर आ गई थी, 2 बजे मैं अंदर गई थी, 4 बजे अभी जब घर गई हो बेटी को लेकर तो फिर क्या रवैया गया खुद। फिर क्या रवैया था? इसका रवैया नहीं था, सही नहीं था है, मेरे साथ सही नहीं था है इसका रवैया। अभी जिस दिन आपके साथ ये कल रात जो सब कुछ हुआ है, ये क्या वजह बनी है, क्या बहस हुई थी दोनों की? बहस कोई भी नहीं हुई है। ये मैं खांसी आ रही थी मुझे, ये जाके मुझे मेडिसिन ला के दी है, ला सिरप पी ला कि तू खाऊं लाई रखी है, ना सोन जुगे ते ना जागन जुगे सी। मैंने ना 2 चम्मच ना हेडोलिन के पी के ना लेटी हूँ तो मुझे नींद आ गई है। मैं सो गई हूँ तो मुझे ना आके उठाया है, उठा के ना गंदी गंदी बातें कर रहा है, तू इंज दी ते तू इंज दी ते तू इंज दी, तेरा खानदान इंज दा, तेरी भैन इंज दी ते तेरे भरा इंज दे ते तू इंज दी ते इंज दी। मैं नहीं बोली है, मैं नहीं बोली है। मैंने फिर कहा, मैं क्या बिलाल मैं चुप पता क्यों हाँ, मैं क्या जवाब मैनू भी देने आते ने, तुसीं किवें मेरे घर वालियां नूं गल्लां करदे, मेरे भैन भरावां नूं गल्लां करदे पिओ। ना कोई मेरे घर आवे ते ना कोई मेरे घर कोई नहीं आता, कोई बहन भाई नहीं आता, सिर्फ मेरे अब्बू के अलावा। मेरे अब्बू भी कभी मैं फ़ोन करूँ तो आ जाए, नहीं तो नहीं आते मेरे अब्बू मेरे घर। तो क्या कहते हैं, आके शराब पी हुई थी, बदतमीजी कर रहा था, मैं बाहर चला हुआ, पानी की बोतल उठाई है, गिलास उठाया, बाहर चला गया। मैंने कहा ना कंबल दे दे, सराहना दे दे, मैंने कंबल और सराहना दे दिया। तो सिलेंडर जाके ना किचन से ना सिलेंडर पकड़ के लाया है, तो मैंने ना जल्दी उठ के ना कुंडी लगा ली और अंदर से ना ताला लगा लिया। मैं क्या सानू मारेगा हुन, मैं क्या मारेगा सिलेंडर, मैं क्या सिलेंडर दे हाथ क्या। इसने 4 बार सिलेंडर दीवार में मारा आके, 4। मेरी बेटी को पूछ ले, मैं अपनी बेटियों से भी नहीं मिली है, एक बार नहीं मैं उनसे मिली, जैसे मर्जी आप उनसे जाके कोशिश करता रहोगा कि सिलेंडर का ब्लास्ट हो जाए। हाँ, तो सिलेंडर खाली था। फिर मेरी बेटी को 7 साल की बेटी है, उसको कहते हैं रोटी बना के दे, और कहती पापा मैं कैसे रोटी बनाऊँ, ना सिलेंडर है ते कुछ भी नहीं है घर में। सालन बनाया हमें मम्मा ने, चावल हमने बनाए थे, वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो उठा, क्या कहते हैं, गालियाँ निकाल रहा है। फिर 4 बार सिलेंडर को ब्लास्ट करके 4 बार फेंक के ना किचन में वापस फेंक के आया जाके। तो फिर आया, इसने आके 2 से 3 गाने लगाए हैं। मैं बैठी हुई थी, अपनी छोटी बेटी को दूध पिला रही थी, तो गाने लगा के इसने पेट्रोल अंदर फेंकना शुरू कर दिया। तो मैं क्या ऐसा ही लगा है, पहले भी बड़ी दफ़ा इसने पेट्रोल गाने लगा कर। हाँ जी, क्यों? मोबाइल पे गाने लगाए हुए थे। मोबाइल पर गाने लगाकर आप लोगों को जलाया इसने? गाने लगाने की वजह? गाने लगाने मोबाइल पे कि कोई इनकी आवाज़ ना सुने, हमें मारेगा भी। तो क्या कहते हैं, टीवी कभी गाने लगा लेगा मोबाइल पे। आप लोग जलते रहे और ये बाहर टहलता रहा। हमारी किराएदार नहीं आई, उन्हें क्या बाजी चीका मार, अपने मियाँ को जाकर कहती है बाजी चीका मार दी भई है। वो आई तो उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दिया। अब उसके मियाँ को आवाज़ देता है, एनू भाई ने अपनी बीवी को घर बुलाओ, भाई ने अपनी वो इस वजह से फिर गली वाले इकट्ठे हो गए। वो जमादार ने आके हमें निकाला अंदर से। तो वो कहता है कि इसने अपने आप को खुद ही आग लगाई है। मैं इतनी पागल नहीं अपने आप को आग लगाई। ये बताओ, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आपके वालिद कहते हैं बार बार उसके पास चली जाती हो, लड़ाई होती है, मारपीट होती है, फिर चली जाती हो। अभी देखो उसने आपके बच्चियों का क्या हाल किया है। अभी क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए? वापस उसके पास फिर जाना चाहती हूँ? क्या सज़ा मिले उसको? डिवोर्स चाहिए। मैं अपनी बच्चियों को खुद रखूँगी, मैं अपनी बच्चियों को नहीं दूँगी इसको। और इसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए? इसको सज़ा जो मरियम नवाज देगी वो मुझे मंजूर है। जो आवाम फैसला कर देगी ना तो वो मुझे मंजूर है। नूर फातिमा की फुफ्फो और वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नूर फातिमा जिसको बेटी पैदा होने पर इस हद तक उसके ऊपर जुल्म किया गया, उस पर पेट्रोल डालकर उसको जलाया गया, ना सिर्फ उसको बल्कि उन तीनों बच्चियों को, 2 बेटियां जो कि पहले से थी, तीसरी बेटी जो कि नूर फातिमा की गोद में थी उसको भी उसी तरह से जालिम बाप ने पेट्रोल डालकर जला दिया। हालांकि कहा जाता है कि बेटियां रहमत होती हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आजकल भी बेटियां जो हैं वो तकलीफ़ देती हैं, जहमत लगती हैं। फुफ्फो से बात करते हैं पहले, कितनी देर हो गई है नूर फातिमा की शादी को? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको सब्र दे, सुकून दे, अल्लाह उसको सेहत दे। नूर फातिमा को कितनी देर पहले शादी की थी उसकी? 9 साल हो गए शादी के। 9 साल? 9 साल हो गया। इसने सबको पहले वलीमे वाले दिन मारा उसे। क्यों?
किसी बात पे नहीं। उसने कहा घर से ना जा, तो आपका घर अकेला, मुझे डर लगता है, इस बात पे इसने मारा। वलीमे वाले दिन? वलीमे वाले दिन इसने मारा। अच्छा, मैंने हालांकि तब तो कोई बेटी वाला मामला नहीं था ना माँ जी? बेटी वाला मामला नहीं था, कोई बेटी वाला मामला नहीं था। ये आदमी 9 साल से लेकर आज तक इसने जो खीर करनी थी ना, वो आज कर दिया कि हमारी बेटी को जला दिया, उसकी 3 बेटियों को जला दिया। मैं ये करूँगी मरियम नवाज के आगे, तुम्हारी बेटी है, हमारी बहन है। इस आदमी को जिसने अपनी छिले की बेटी का भी ख्याल नहीं किया, उसे शिदरा मोड़ के ऊपर खड़े करके उनके रिश्तेदारों में उनको सजा दी जाए और कहे उनकी बेटी तो जला दी, अपनी छोटी छोटी बच्चियां तो ना जलाता। देखो आप, उसने किसने हमारे घर आके में मार के जाता है। क्यों मारता है? क्यों मारता है? क्या वजह? शराब पी के आ जाएगा, नशा करता है। सारे बरकर टाउन को पता है, हमारी आबादी को, कि नन्हे का जवाई है जो वो इस तरह करता है, वो इस तरह करता है, हर बंदे को पता है। मैं रात के 2 बजे आए तो लड़ाई करेगा, मैं दरवाजा खोल दूंगी कि कोई आदमी हमारी गली में से गुजरेगा, वो हमें छड़ाएगा। इससे आई समझ। ये ऐसा गंदा बच्चा मैं फिर भी जब आए तो मैं कहती अच्छा बिलाल कोई बात नहीं, अच्छा बिलाल तुम खुश रहो। इस बिलाल ने हमारी कोई कदर नहीं गरीबों की आई समझ। की वेख के तुसा शादी कीती सी? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਨੀਆਂ ਕਰਕੇ शादी तो नहीं सी जी? नूर फातिमा की? अच्छा नहीं ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਜਵਾਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ पहले दिन ही जिसने वलीमे पर मारा है वो आगे जाके क्या कुछ कर सकता था? ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਇਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਚ ਕੀ क्या नाम है इसका? मियाँ बिलाल। मियाँ बिलाल। मैं उन्हें क्या पुत्र तू यतीम बच्चा, सानू बदुआ ना कोई दई तो असि मैं ना करांगे रिश्ता, भावे सारे नाराज हो जाए। मैं कर दिता। मैं इन्हू सोने की चेन पाई, मैं गरीबी च मैं इन्हू फ्रिजा तक मैंने 6 मरले जगह 18 लाख दी दी, ये भी उन्हें बेच ली। और सब कुछ साडा बेच के खा गया, पूरा देता जी, सब कुछ दिया, कोई चीज़ नहीं छड़ी मैं दी। इस बंदे ने जाके हुण देख लो घर नूं अग लगी परसों दी, एक चीज़ नहीं साडी गरीबां दी बची। खसमान खाए मगर मेरी बेटी ना सलूक रखता, सब कुछ छाड़ दे खा लै मगर साडे नाल सलूक। रोज शराब पीता था, इहनूं मारदा आवे ते मजदूर नूं मार के जांदा जे। बेशक तुसीं कहो तां बरका टाउन जादा, मैं तुहानूं हर बंदा मुंह ते करा दियां। इस बंदे ने सानूं एडी सजा दित्ती। इनको क्यों मारता है? नहीं क्या वजह मारने की? आप लोगों के साथ लड़ाई है क्या उसकी? कुछ नहीं, ए गिलास क्यों छड्डिया रखिया थे? तू बड़ी बदतमीज है। अच्छा चुक, असी चुक लैने। वो बंदे ने नहीं जे चुकना, वो बंदा कहेगा तानू मार के छड्डांगा। जे असीं कहांगे ना इंज गल ते इहनूं फोन करेगा, असीं फोन नहीं उहनूं कर सकदे ओहदे घर अपनी धी दे। क्यों फोन करांगे? क्या कहता है ए तेरा प्यो मैनूं फोन करदा जिन्हां दे मैं वस पै गया, उनको खबरदार मेरी नींदर खराब होंदी है, साडे घर फोन ना करे। मैं मने करना नन्ने मार पैंदी है, ना करया। ओए होए, बेटी को फोन नहीं कर सकता बाप? असीं फोन भी नहीं कदी कीता। ईद दे के आया, ईद वाले दिन दी लड़ाई पाई जे तेरा प्यो साडे घर ईद दिन क्यों आया? उसको तो खुश होना चाहिए। ना 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 ना, खुश क्यों नहीं होता? वो बड़ा अमीर समझदा अपने आप नूं। क्या काम करता है? ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਰੋਟੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। अच्छा ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਅਮੀਰ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਵਾ ਦੌਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਸਾਡੀ ਧੀ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿਲਾਲ। ਬਿਲਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ। ਲੱਭ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। कैसे मेरी 2 ਧੀਆਂ ਨੇ, अब तेरे आप पियो की कहेगा इन्हों ये मारदा। आप लोग कहते थे कि छोड़ दे इसको, ਅਸੀਂ ਕਾ ਛੱਡ ਦੇ, इतना जो मारता था उसको। ਸਾਰਾ कैसा ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਪਏ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ मैं, अल्लाह का करो कि आई मैं एक गल झूठ नहीं कहांगी जे। अभी क्या लड़ाई हुई थी इन दोनों में? इतनी क्या बहस होगी कि उसने आग ही लगा दी? कहता 6 साल की जड़ी बची है ना, उन्हें कहता सी मैंने रोटी पका के दे। उन्हें कहा पापा मैंने नहीं पकानी आती। फिर कहता पेड़ा ही करके दे। उन्हें कहा भी नहीं करना आता। कहता चल सौ। मुड़ के इन्होंने कुंडी मार ली कि सानू मारेगा। वो कुंडी मारन के बजाय उन्हें सिलेंडर फड़ के ना दरवाजे, पुराने दरवाजे ने सिलेंडर नूं मार मार के दरवाजा ने तोड़ दिता। असीं कि वेख्या तो नहीं, तोड़े। मुड़ के 18 लीटर पेट्रोल लिया के रखा है अंदर, इस वास्ते कि पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा। वो पेट्रोल का 4 बोतल फड़ के तो मावा धीआं दे उत्ते लूट दी। अच्छा, पेट्रोल महंगा हुआ है, उस वजह से पेट्रोल खरीदा गया पहले
और वही पेट्रोल अपनी बीवी और बेटियों के ऊपर डालकर उनको आग लगा दी। हाँ जी जमादारा ने बाहर जमादार 3 बजे आ जाते हैं ना, उन्होंने क्या ये रात के टाइम किया इसने? 3 दो अच्छा। जमादार आए ने, उन्होंने आन के क्या शोर करदा पिया है, ने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ शोर करदा, कहंदा ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ है, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, आप बेड़े से इंज फिरदा रहा, उनको अंदर कमरे में ਉਹ ਕਮਰੇ ਛੱਡ ਦਿਆ। ਜਮਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਸਾਇਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ओहो। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਾਏ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ बेटे ने भी लाकर थे दाखिल करवाया। वो नहीं अपने घर से कैन लेके हाँ। पानी डाला तो अपनी मोटर चला के एक मिनट मैं आपसे करती हूँ बात। अच्छा, गल नहीं की थी। नहीं, ये जो सबसे छोटी बेटी है जो अब हुई है नूर फातिमा की, उसकी उम्र कितनी है? परसों छिला ना है, अभी एक माह की है। 3 वाले दिन छिला ना है हले। अच्छा, एक 3 साल दी है, एक 6 साल दी है, एक महीने दी है। तो बेटियां क्या कहता था, बेटा होना चाहिए? बेटा ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। बड़ा कुछ करदा रहा साडे नाल। मैं ਜੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, साडा जवाई बुला ले। ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਈਦ ਮੈਂ ਦੇਣ ਗਿਆ ਵਾਂ 7000 ਰੁਪਇਆ ਈਦ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੇ 2 ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਨਾਲ। कहना से छोड़ दे बाहर, नहीं तो वापस करके आ अपने पियो जा। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਟ ਲੈ ਜਾ। क्यों, क्या वजह थी? क्यों नहीं पसंद करता आप लोगों को? क्यों नहीं पसंद करता? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏਗਾ। नहीं नहीं सैको भी है तो नहीं पसंद करदा सानू। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। बेटी मिलने के लिए आती थी हाँ आपसे? जी, आपको- कितनी देर बाद आती थी मिलने? ਉਹ 3-4 दिन हो गए मिल के गई है। ईद पर आई थी मिलने? हाँ जी हाँ तो जी कोई जी। ईद पर, ईद से पहले आई थी, तो ईद से कोई पहले- बातचीत क्या करके गई कोई आपसे? कोई चीज कोई बात नहीं करके बेटी गई। बताती थी मारपीट करता है? ना कोई आज 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। दसो 9 ਸਾਲਾਂ तो ਦੇ इतना तो पता था ना कि मारपीट करता है, ये तो आपको हाँ जी, पता था हाँ जी, ना। मारपीट जिस करता है। आदमी ने वलीमे वाले दिन आपकी हाँ बेटी जी, के ऊपर हाँ हाथ जी, उठाया है, तो हाँ वो जी, आगे क्या करना वो सोचा है? किसी ने आके दसा किसी ने आके दसिया। वलीमे वाले दिन मारने की क्या वजह थी? तो वो कहते मैं ਕੱਲੀ ਰੱਖ ਘਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बेटा होना नूर फातिमा के हाथ में तो नहीं था ना, जो बेटे की ख्वाहिश करता था? ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਲਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ बेटी आ गई है। तीसरी बेटी की वजह से लड़ाई पड़ी हाँ है। जी तीसरी बेटी क्यों हो गई है? हाँ जी ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਦ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਈਦ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਘਰ बेटी क्यों ਹੋਈ है। तो पहले दोनों बेटियां जो है उनसे मोहब्बत करता था? हाँ जी बहुत मोहब्बत तो फिर करता था। क्या मसला था? ये तो अल्लाह की देन थी। वो छोटी बेटी है ना, छोटी बेटी दूसरे नंबर पे हाँ। वो कहेगा भी ये मेरी जान है, ये मेरी जान है, ये मेरी जान है। अच्छा, वो बहुत खुश होता है। अब क्या हो गया फिर? तीसरी बेटी आ गई तो? वो तीसरी बेटी आ गई जो है दिमाग खराब हो गया। नहीं वो बच्ची ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ। बेटियों को भी मारता था, बीवी को भी मारता है, बेटियों को भी मारता ਉਹ है। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये नशा कब से कर रहा है? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ हैं? ਪਤਾ। शादी से पहले आपको पता करता था या नहीं? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। नहीं बताया? ਨਹੀਂ अभी आप लोगों को कैसे पता उसने शराब पी हुई थी, नशा किया हुआ था? ਉਹ ਜੋ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। रहती थी? अच्छा, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ मार के घर से निकाल देता था? हाँ अच्छा। उधर रात दे 2 बजे भी, रात दे 3 बजे भी इस बंदे ने कटिया। अच्छा। फिर असी कहना रक्षा कराओ तो उनको दरवाजे दे के आ जा, तेरा प्यो पैसे दे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਛਿਲਾ ਲੇਡੀ ਮਿਲਟਨ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਪੈਸੇ ਲਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ 500 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। बेटी दी की तबीयत है उन? बेटी की तो तुझी तबीयत देखी देखी है, हाँ। आयो ना। अल्लाह ताला ते दुआ करो, अल्लाह ताला करम करे मेरी बेटी उत्ते, नाले मेरियां नवासियां उत्ते। जान बच गई उन्हां दी।
नहीं तो ये जान जान बचाने वाला नहीं सी जे इन्हें मार दिती है। अल्लाह ने उन्हें बचाया। इनको क्या कहकर बुलाता है किन्नो अपने ससुर को? कुछ नहीं। आप कहती हुई इसके इनके नाम रखे हुए हैं उसने? हाँ जी हाँ जी। मैनू की कहेगा जे मैनू की कहेगा? मैं फोन करांगा एक मिनट, मैं फोन करांगा ना हाँ। कहेगा यार फट तेरे प्यो ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਪ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरी तुसी बर्गर टाउन जान के पूछो, मैं नहीं अपने मुंह को सकती। चलो मेरे नाल एक बात करें बर्गर टाउन तुसी मेरे नाल चलो ते जे एक बच्चा जेड़ा ना एक बच्चा मेरे को डरता है। साडी गवाही दे। अद्धा बर्गर टाउन मेरे को डरता जी। बच्चे कहेंगे नन्ना आ गया नन्ना आ गया। ये बंदा कहेगा बंदा जे ये बंदा हो जाए लगांदा पिया जी। माजूरी का मजाक उड़ाता कहता है। मेरा घर कोई ना आवे। देखो ना मेरी हाथ देखो मेरा हाथ देख लो। मैं एक हाथ से शाशे भर रहा हूँ मसाले के और सेल करके दुकानों पे आया। मैं 2 बजे आया रात को, परसों कल 2 बजे आया रात को। सरगी वाले अजाना होंदियां पईयां सन तो बेटी की इतला आ गई। उस वक्त फोन आ गया। मैं कल गिलास का पानी पी लगा था तो मैं गिलास रखे ही है तो इतों थाने फोन चला गया शदरे मोड़ वाले थाने। उन्होंने कहा तो ताड़ी बेटी जल गई है तो तुम फटाफट हस्पताल चल जाओ। मैं हस्पताल एमरजेंसी वार्ड ताड़ियाँ नवासियाँ भी साड़ दी तिने। बेटी ने अब नूर फातिमा से मेरी भी बात हुई है। नूर फातिमा कहती है कि शोहर से लड़ाई हुई, उसने पेट्रोल डाल दिया। क्या अब उसके शोहर को पुलिस ने गिरफ्तार किया? हाँ जी जी पकड़ा गया? हाँ जी। नहीं आई, देखो पुलिस नहीं आई। बयान लेने अभी तक नूर फातिमा के बयान लेने नहीं आई। नहीं आई। आज उसको बोलिया नहीं जाता सो, कल बोल दी सी, बिल्कुल सही सी। मौका मैं 10 बार पुलिस को फोन किया। जिया मूसा इस्लामपुरा वहाँ पर भी नहीं गए अभी तक? नहीं अभी मैं नहीं गई जहाँ पर आग लगाई है उसने। नहीं अभी तक नहीं गए। नूर फातिमा की वालदा किधर है? नूर फातिमा की वालदा का ज़हन जड़ा ना वो अनफिट है। अच्छा, उन्होंने मैं लियांदा नहीं ना जी। उनको पता है कि बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है? इतनी खबर है? खबर है कल अधिकार का लिया तो जाके गई ठीक है। रात मैं घर गया सा उन्होंने मैं कहा ठीक है तुसी रोवो ना वो रो रही है वो। जिसका जिगर का टुकड़ा जला हुआ है ना वो उसको चैन नहीं आता। मैं तो मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो कल रहनी हूँ। बच्ची कहेगी अब्बू बिलाल के घर ना भेजना। जब मेरी मम्मा को मारता है आपको आवाज आ जाती है इधर उसके रोने की। मैं कहूँगी हाँ बेटा मैं आ जाती है इकरा, तुम्हें पता चलता है हमें ना भेजो, हमें बिलाल के घर ना भेजना। बच्चियों से मुलाकात हुई है आपकी? बच्चियाँ भी तो जल गई हैं। जी नहीं, मैं बच्चों से नहीं मिले? बच्चियों के साथ एक दफा कल मुलाकात हुई। तो बच्चियों की तबीयत कैसी है अब? बच्चियों की तबीयत कल खराब सी। हाँ। आज तक कोई पता नहीं आई क्या नहीं। छोटी बेटी जो गोद में थी उसको वो बचाती रही होगी, जाहिर है माँ थी उसकी तो उसको तो बचा रही होगी कि मेरी बेटी ना जले मैं जल जाऊँ। अभी वो बयान दे रही है कि मेरे शोहर ने ये सब कुछ किया है। अब बदलना जाए बिलाल सामने आ गया ना, उन्होंने कहा ठीक है बिलाल आ गया। नहीं बयान रिकॉर्ड हुआ है नूर फातिमा का, हम लोग साथ भी चलाएंगे, जिसमें वो बता रही है कि मेरे शोहर ने बेटी पैदा होने की वजह से बहस की और वो बहस इतनी बढ़ती गई कि घर में ही पेट्रोल पड़ा था जो उसने डालकर बच्चियों को भी और माँ को भी आग लगा दी। अभी कोई इंसाफ की उम्मीद है? आप लोग दोबारा नूर फातिमा को भेज सकते हैं उसके पास? अब जाहिर आप बता रही हैं अभी वो आ जाएगा तो नूर फातिमा कहेगी मैं चली जाऊंगी। अपनी मर्जी ना करे मगर असे कभी नहीं भेजा। नहीं अब देखे ना उसके तो जिम्मे है बात, लेकिन एक खातून एक औरत ने इतनी अजियत काट ली। इस टाइम वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है ऊपर। अल्लाह उसको सेहत दे, जिंदगी दे, वो बच्चे अपने बच्चे पर सलामत रहे। आप लोगों का भी तो कोई किरदार होना चाहिए। आप वालिद हैं उसके, भेजना नहीं चाहते। आपने उसको मौत में ही भेजना है ना दोबारा, अगर भेजना है तो भेजना चाहते नहीं ना भेजना चाहते। वो चाहे भी तो नहीं भेजना चाहिए। एक ऐसे जालिम आदमी के पास जिसने अपनी बेटियों का लिहाज नहीं किया, अपनी बीवी का नहीं किया, वो कल को क्या उम्मीद है? अभी जलाया कल को मार देगा। आज नूर बच जाती है कल को नहीं बचेगी।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾੜਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। वो कहता था पहले ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ बेटा ना हुआ तो जला दूंगा। मैं साड़ दिया। अल्लाह। ਉਹਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਗਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਧੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਐਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਟਗਾ ਕਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਈਦ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਈਦ ਦੇਣ ਇਹਨੇ ਗਿਆ, ਮੱਕਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟੀ। ईद देने गया मैं, करंटी का सूट लेके गया, करंटी का नाल 5,000 रुपया दे के आया। उसले बड़ा खुश हैगा सी। वो कहना तेरा प्यो बड़ा इन्ना मालदार है कि इन्ना सूट एडा महंगा सूट कितों लिया 3-4 हज़ार का। ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਛੱਡਣੇ। तेरे यार है कहने तेरे यार शक भी करता था, ਇਹ शक भी करता था। ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਏ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੇ और बंदा करांगे, मेरी धीयां रुल जाए। और अगर अभी तीनों बेटियों को कुछ हो जाता, अगर अभी तीनों बेटियों को जलाया गया है, तीनों बेटियां अल्लाह को प्यारी हो जाती, अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर क्या करती? फिर आपे फांसी चढ़ जाता। फिर क्या करती नूर फातिमा? फिर आपे फांसी चढ़ जाता। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਸਬਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੀ। कोई अपील करना चाहती हैं? बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਮੀਆਂ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਦਰਾ ਮੋੜ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਚੌਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜੇ ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ हाँ जी, इस तो पहले तुसी सुनते होवोगे कि ससुराल वाले ने शोहर ने बीवी ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਲਾਤਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਬੱਚੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं? डॉक्टर ने क्या बाहर नहीं करना, हवा जो फूल जाएगा जिस्म। अभी वो कल से उसकी जो तबीयत है मजीद खराब है। हाँ जी, आप बता रहे हैं कल उसकी तबीयत और थी, अब उसकी तबीयत और है। तो कल तबीयत जी से ना ठीक है, गला मिलना करती रही है, सारा दिन गला करती रही है। आज नहीं की। आप बताइए नूर फातिमा की, आप पकड़ लेंगे, पास करके बोलना है। हाँ जी, नूर फातिमा की शादी को 9 साल हो गए हैं, जी, बता रहे हो हैं। गया, घर 9 का साल। मामला किस तरह से चल रहे थे? उसके शोहर क्या करता था, क्या कमा के लाता था? शक भी कर रहे हैं, हाँ जी, इनको भी गालियां दे हाँ रहे हैं, जी, मारपीट भी यही कर कुछ रहे हैं, होता है। बच्चियां भी जी नहीं जी चाहिए, जी, बेटा भी हाँ चाहिए, जी, क्या हाँ जी, मामला थे? हमें ये समझ से बहलाता रहा ये इंसान, पता नहीं ये किस किस्म का इंसान है। ये घर में आता था ना, हमारे सामने उसको पकड़ दे, एक दफा इसने मेरा गला यूं दुबार दिया। आप लोगों को क्यों इतना बुरा समझता है? ये समझता है कि क्यों अपनी बेटी की हिमायत तुसी क्यों कर रहे हो? क्यों बेटी की हिमायत है कौन तो नहीं कौन करता? करेगा? माँ बाप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये इसके हाथ में पेचकस है ना, तो उसको मार दिया। इसके हाथ में कैंची है ना, तो इसने उसको ठोंस देनी है ऐसे करके, जो चीज यानी कि आई है तो इसको आप लोगों के सामने इसको छुड़ाते थे। बिलाल पीछे हो जा, बिलाल पुत्र तेरी मेरे में छाड़ दे, वे छाड़ दे। यूं इसने मेरी गर्दन दबा के जाके दीवार में सांस ऐसे इसने मुझे दबा दिया। इन्होंने फिर मुझे छुड़ाया, उन्हें फिर नूर ने इसको पीछे से धक्का दिया कि पीछे तो मेरी तायम्मा को क्यों इस तरह कर रहे हो? हालांकि हर तरह की इसको खुश रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद हमें ये समझ से ना, बेटियों से तो ये इस तरह नफरत करता है कि जैसे पता नहीं वो बेटियां नहीं, पता नहीं वो कोई बाहर की चीज़ें हैं। हमने बाहर पहले सुना हुआ, टीवियों में देखते थे, ड्रामा में देखते थे कि लो जी शोहर ना बेटियों को, बीवी को जला देता है। ये फर्स्ट टाइम अपने घर में ये मामला हुआ है
तो हमें भी पता चला है कि ऐसे ये माँ जी बता रही हैं कि वलीमे वाले दिन से मारपीट शुरू हुई है। बताया उसने, इसके यूं नील पड़ा हुआ था। वलीमे वाले दिन जब लेके आए ना, आई है मिलने के लिए ना, यूं इसका नील पड़ा था। कह रहे मुझे थप्पड़ मार के ना तो यूं यानी कि पाँव से ठुड्डा जैसे कहते हैं, वो मार के ना तो बेड से नीचे गिरा दिया इसने। मेरे बेटे की शादी पे आई है तो इसका यूं आंख नीली हुई, तो मेकअप इसने बेस लगा के ना तो यूं उसको ढका हुआ था, फिर भी नील बाहर आ रहा था। उस टाइम मारा हुआ था उसको। तो मैं क्या नूर तो इन्हें मार पई है। नहीं मम्मा नहीं, वो मुझे ताई नहीं कहते, सब मम्मा से मुझे कहती हैं, सब बच्चे देवर जेठ के बच्चे हैं जो भी हैं। नहीं मम्मा कुछ नहीं, मैं तो झूठ बोल रही ना मनूर। हाँ जी मम्मा मैंने रात ने मारे हस हद होंदी है। मैं कहनी हद होंदी, एक इंसान थक जाता इन्ना, तू मार मार के नहीं थकिया नूर? तू तेन मार खा सी कहना नूर, तू मार खा के कि थकी नहीं? ਨੂਰ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਥੱਕੀ ਨੂਰ ਛੋੜ ਦੇ। ਮੰਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਵਾਓਗੇ। मिल जाती है बैठ जाए। ਮੰਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਓਗੇ। चल नूर दफा करा पुत्र, तू मेहनत कर, कोई गल नहीं। हाँ जी, लेकिन नूर कहने नहीं मम्मा एक ही बंदा चंगा है। मम्मा होर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ गंदा टक्कर जाएगा, फिर मम्मा वो भी कहोगे छड़ दे। मम्मा मैं छड्डी जावांगी बंदे अपने, मैं की करांगी, मैं की कर। बड़ा इन्हें किया खैर हुन तो इंतहा छिले पे है। इन्होंने बताया, मुझे पता चला ये भी छिले में भी उसको मार रहा है। पहले नहीं बताया था डरते हुए उसने नूर ने की बेटी है। पहली बेटी पे खुश था, मुतमिन था ना, उस वक्त इसने मुंह बनाया हुआ सुजा फुला, इसको छिले में भी मार पड़ती है। पहली बेटी पे खुश नहीं था ना, तो फिर दूसरी भी होगी, दूसरी भी होगी, अब तीसरी भी होगी। छिले में भी उसको मारा पता चल रहा है हमें। हम साहिब बताते हैं कि इसको मार बड़ी पड़ती है। तुसी अपनी अब क्या करे, वो कहती है कि कोई बात नहीं मम्मा, कोई बात नहीं, बिलाल सीधा हो जाएगा मम्मा, कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगा मम्मा, बिलाल ठीक हो जाएगा मम्मा। बिलाल 9 साल में नहीं ठीक हुआ, अब क्या होना, बिलाल वलीमे वाले दिन से बिगड़ा हुआ, नूरी नहीं ठीक होना, नूरी नहीं इन्हें ठीक होना, छोड़ दे। नूरी कहती नहीं मम्मा ठीक हो जाएगा, कोई गल, जरा 4 दिन खुश, जब मतलब होता ना मम्मा बिलाल हूँ 2-4 दिन मम्मा ठीक है, जब मतलब पूरा होता है कोई ऐसे मफाद होता है। 9 साल में अच्छा दिन भी देखा है नूर ने कि नहीं देखा? हमें नहीं पता कि खुशी से आके बताया हो कि मम्मा हम बड़े खुश हैं, ये हमें नहीं पता। लड़कर आती थी, लड़के ही आई है, जब भी आई है निकाल लेता था तो पापा को फोन कर, बाबा मुझे आके ले जाओ। ये बेचारा जाता था रक्शे पे, उसको बिठा के तो ले जाता था। कपड़े मैं दे दे, तू दे दे, वो दे दे, जूता दे दे, ये करते थे। इनकी जो ईद वगैरह या जो ये अपने दामाद को देते थे, तो ये कहते थे कि इसकी तो इतनी औकात या हैसियत नहीं है, तो क्या इसकी अपनी इतनी हैसियत थी कि ये सब कुछ कर सकता था? अपनी इसकी है, हमें नहीं आज तक पता चला। यही जो अपनी बीवी पर नहीं खर्च कर सकता, जो बेटियों पर नहीं कर सकता, तो वो उसकी अपनी क्या हैसियत? तो फिर आप बताएं, अपनी शराब के लिए तुझे पैसे कमाने आते? रोज पीता था शराब? कहती है कि मम्मा रोज पीता है। आप आके बता रही है? हाँ बताती है कि मम्मा रोज पींदा, रोज मारदा, रोज पींदा, रोज मारदा है। जे नूरी दफा करा, नूरी छोड़ दे इन्हू। मम्मा कोई गल नहीं, हाय मम्मा मेरिया बच्चियां दा बाप है। मम्मा चलो अच्छा कोई गल नहीं, किसी को तो हंस के चलो मम्मा, कदी तो हंस के बोले, चलो इस तरह कह देती थी आगे से। अब बताएं, अब अभी जो तीसरी बेटी हुई है नूर की, उस पर क्या हालात मजीद बिगड़ गए? तो ज्यादा बिगड़, ये देखे बिगड़ ही गए तो जला दिया। नहीं तो उसको पता नहीं था कि बेटी होनी है। माँ जी बता रही है, मैं तो कह रही थी कि खत्म ही करवा दे बच्चे को, अल्लाह माफ करे कि बेटी होने से पहले खत्म करवा दे। बेटी हो जाएगी तो फिर यही कुछ होगा, बेटी पैदा होगी तो यही तो वही कुछ हो गया। इस वक्त तो इस दफा तो वो हद से ही गुजर गया। अब देखिए ये इंतहा है। धमकाता था कि जला दूंगा, माँ जी बता रही ये बता रहा है मुझे, इसने मुझे तो बताया ही नहीं है, हमारा साथ ही घर है ना। तो कहता बाजी आज मुझे बता रहा है, बाजी आया सी ना इतने, तो कह रहा है जे कुड़ी हुई ना तो देखी तेन भी मैं साड़ देना, मैं तो मैं उन्होंने भी साड़ देना, तुहानू मैं मार देना है। मैं तू बदतमीज, तू मैनू क्यों नहीं तू बताया है, तू मैनू तो दसना है सी, सानू तो पता ही नहीं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, अच्छा ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਫਲਾਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨੂਰ फातिमा ਦਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਆਏ हो। अभी क्या कह रहा है कि उसने खुद से लगाई है आग? तो जाहिर है अब उसने अपने आप पे लेना है। बच्चों के साथ आपकी मुलाकात हुई है? हाँ उसकी बच्चों की तबीयत अब कैसी है? वो बच्चे देखिए कितना जले हैं? बहुत ज्यादा, जैसे मासूम बच्ची जो है जो गोद में थी, वो उसके यूं जला हुआ है और बाजू ये जला हुआ है, यानी माँ उसको बचाती बचाती खुद कहती मम्मा मैं यूं अंधेरे में ना, वो धुआं था तो मैं हाथ देखे नूर के कैसे जल गए, मैं हाथ मार रही थी कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए। ये हो रहा था कि अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए। मेरी अपने हाथ जला लिए, डैमेज कर लिए उसने कि मेरी बेटी मिल जाए, मेरी बेटी मिल जाए, तो वो भी थोड़ा जल गई हुई है। तो दूसरी बेटियों को आप देखिए, इतना ये नूर की तरह है, सारा मुंह डैमेज हुआ है, यूं फूल के सूजे हुए हैं। कैसे बेटियों पे पेट्रोल डाल दिया? ये समझ नहीं आती कि बिलाल तूने किस हौसले से, किस तरह तूने ये काम किया, किस तरह कदम उठाया है। जितना मर्जी संग दिल बाप हो तो अपनी बेटियों से तो प्यार करते हैं,
माएँ जो वो बेटों से प्यार करती हैं और बाप जो वो बेटियों से प्यार करते हैं, लेकिन तूने बेटियों से तो नफरत की इंतहा ही कर दी है। वो करबला वाला वाक़या बन गया ना, तो यजीद बन गया। वो कुरैश कबीला वाले थे ना, वो भी बेटियों से नफरत ही करते थे ना, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो ये जमाना जाहिलियत ही है ना, जिसमें जहाली बेटी पैदा होने पर बीवी को जला दिया, नफरत बेटियों को जला दिया। नफरत की इंतहा कर दी है। इतनी भी नफरत नहीं चाहिए। चलो थोड़ी बहुत, चलो मार पीट लेते तो कोई, अब तो तूने इंतहा ही कर दी। वो कुरैश के कबीला वो ना, उनके वाले काम कर दिया है ना। अभी नूर के साथ हमारी भी बात हुई है, जाहिर है आपकी तो कल से उसके साथ बातचीत हो रही होगी। कल वो थोड़ा स्टेबल थी, बातचीत कर रही थी, क्या बातें करती रही है, क्या बताती रही है, बहस किस बात पर कह रही थी? उसने ये मुझे बताया, जहाँ तक मुझे बताया ना, उसने ये कहा कि मम्मा आया, उसने कहा कि रोटी मुझे कहीं से आया है? पता नहीं कहाँ जी, बाहर से आया। अच्छा। तो मम्मा मुझे कहा कि ना मुझे रोटी बना दे। तो मैंने कहा कि बिलाल सिलेंडर खत्म होया है, मैं तेन पहले भी कहा सी दोपहरे कि बिलाल सिलेंडर ले आया। बिलाल सिलेंडर ले आया तो मम्मा ने नहीं लिया कि, तो मैं क्या बिलाल दोपहरे भी ना उधर दाल चावल ले आके खाना खाया है। बिलाल सामने लेके खाना खाया तो बिलाल सिलेंडर च गैस नहीं गई। तेन क्या सी कहंदा ले तेन तू मैंने रोटी पका के दे, अग लकड़ियां चला दे। तो मैं क्या लकड़ियां भी बिलाल ने गया, वेले कोले पे ने तो रोटी नहीं पकनी बिलाल। तो वो जो बड़ी बेटी है ना 6 साल की, कहती मम्मा उसे कहता हानिया तू रोटी पका के दे। कहाँ पर पकाती है अब रोटी? बताए मुझे नहीं, वो छोटी सी बेटी रोटी पका सकती है। अब 6-7 साल की बच्ची रोटी पका, उसको कह रहा है चल हानिया उठ के रोटी पका के दे। उन्हें क्या बिलाल ये को रोटी पकनी, बिलाल ना नहीं पकानी आती, नहीं पकानी। तो कहती मुझे मम्मा मार के धक्का दे के उधर फेंका। तो उसे कहता यही पकाएगी। तो वो डर के बच्चों को लेके अंदर चली गई है, अंदर लेके चली गई है। उसके बाद में ये मम्मा उसने पेट्रोल, कहती पेट्रोल महंगा हो जाना था तो पेट्रोल उसने लेके तो बोतलें भरवा के, मैं पता नहीं तेरे वास्ते बोतलें रखियाँ सी बच्चे, वो मम्मा ऐसे अंदर दरवाजे में से फेंका है जो पेट्रोल स्टोर। तो कहती हाँ जी 3-4 दफा तीलियां जलाई हैं तो मम्मा जल के बुझ जाती थी। अच्छा, पेट्रोल कमरे में ही उसने फेंक कमरे दिया। में और बाहर से दरवाजा हाँ बंद कर जी, दिया। ये हुआ 3-4 दफा तीलियां जलाई। कहती मम्मा वो बुझ गई हैं। मैं क्या अल्लाह पाक शायद को नहीं कबूलता था कि आपको आग ना लगे। तो फिर बाद में जो कहती मम्मा तीली जलाई है तो एकदम धुआं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैं लेट गई कंबल लेके, तो एकदम धुआं मेरी आंखों में है, मेरे गले में आया है, धुआं आया है। तो मैंने कहा ये क्या, जब देखा तो मम्मा चारों तरफ आग ही आग हो गई हुई थी, आग ही आग हो गई थी। सॉरी वो मेरे हाथ कांप रहे हैं ना, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा टेंशन से। आग ही आग हो गई हुई थी कि मम्मा मैं बस बेटियों की बचाती रही हूँ, बच्चे जो बचाने में खुद ही ये बाहर टहलता रहा। ये बाहर कहती मैं देख रही थी मम्मा, इंतजार करता और बेटियां कह रही हैं पापा पापा मैं पकड़ो, पापा मैं बचाओ, पापा जो इसने बताया मुझे। कहती मम्मा मैं इन्होंने इकरा और रिवाज, कहती मम्मा कह रही सी पापा 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 मैं देखो हमें बचाओ। तो वो बाहर कमरे में कहती मम्मा मैं देख रही हूँ बाहर शेर में टहल रहा था। हाँ इतनी नफरत जुल्म की इंतहा, इस कदर इंतहा। अब आप बताएं इसके आगे। ये माँ जी यहाँ पर एक खड़ी हैं, इनकी रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं लगती हैं, लेकिन वो रो रही हैं। ये जुल्म है ना कि बेटियों को जला देना, बीवी को जला देना, जुल्म है ना। जितनी भी खवातीन यहाँ पर खड़ी हैं ना, वो तमाम यहाँ पर रो रही हैं, उन तमाम की आंखों से आंसू जा रही हैं। जो इस वक्त नूर फातिमा की हालत है, जिस टाइम उसकी बच्चियों की हालत है, उन एक मौजज़ा ही होना है। अगर अल्लाह ने उनको जिंदगी देनी है तो एक मौजज़ा होना है। सेहत दे अल्लाह ताला की ज़ात उनको। अभी कोई अपील करना चाहती हैं? हम तो ये देखें हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इसको जितना भी हो सके ना सख्त से सख्त सजा दी जाए। नूर फातिमा को एक बेटी है, ये मजदूर और गरीब की बेटी है, उसको तो ये इंसाफ इनके दे साथ क्या क्लैश था उसका? बता रही है माँ जी, गलत नाम रखे हुए हैं। हाँ बड़े गंदे अल्फाज बोलता है इनको। हाँ जी बड़े गंदे अल्फाज बोलता है। हाँ ये पता नहीं इसके क्या है। हमें पैसे वाला होंदा ना, पैसे वाला ते फिर मैंने गालियां ना काटदा। मेरे को पैसे नहीं है, पीछे से अप्रोच नहीं कर सकता ज्यादा। एक कहंदा होएगा लाख 2 लाख 1 करोड़ रुपया दे। मैं सोने की चेन भी पाई, मोटरसाइकिल भी लैके दी, फिर फ्रिज भी लैके दिता। प्लाट 6 मरले का प्लाट दिया है, 6 मरले का प्लाट दिया है। और इसने 20 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का बेच के अपनी नाल दी गली दे विच मकान लिया है। वो तो सारा कुछ किसी काम नहीं आया। बेटी तो आज ऊपर जली पड़ी है। नूर फातिमा मेरी बेटी नूर फातिमा कहता था अद्धा तेरे नाल लावांगा ते अद्धा अपने नाल लावांगा, कुछ भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं। वो तो जली पड़ी है ऊपर। हाँ जी क्या काम, जहेज, मोटरसाइकिल, फ्रिज, हाँ जी प्लाट मेरी हमशीरा ने मैंने दिता सी। और मैं क्या मैनू ना दो, मेरी नूर फातिमा नू दो। आपकी एक ही बेटी है? मेरी 2 बेटियां दो बेटियां हैं। हाँ जी एक बेटी उधर वो बारी से ही ना, वो भी मेरी बेटी है,
उसको बताया ही नहीं सी, उसको किसी ने बताया जाके। बच्चों से मुलाकात हुई है आपकी? बेटियों से? बेटियां बातचीत कर रही हैं? आंटी वो जो छोटी बड़ी 7 साल की बेटी है वो बातचीत कर रही है, क्या कहती है? कहती है नन्नो नन्नो मुझे दर्द हो रही है, उसकी सारी स्टिचिंग वगैरह पट्टियां करवाई हैं तो कांप रही है, वो कांप रही है। तो वो बात ही नहीं हमें इतनी सीरियसली उन्होंने करने दी है। वो कहते हैं हम ले आते हैं, अभी आपसे मिलवा देते हैं, अभी ले आते हैं मिलवा देते हैं, अभी ले आते हैं मिलवा देते हैं, बस ये नूर फातिमा का जो शोहर है, हाँ जी, बिलाल नाम बता बिलाल रहे हैं। जी, मियां उसके बिलाल घर है। वाले घर में कोई नहीं है? उसकी नहीं। माँ बाप नहीं, बहनें 3 हैं, वो तीन बहनें, वो शादीशुदा है, अपने घर में है वो। तीन, ये अलग-अलग हाँ जी, अलग रहते हैं, अपने माँ बाप के घर में ना। वो इसके पास एक ही भाई है ना उनका, ये बिलाल। माँ बाप नहीं है? नहीं है। अच्छा, माँ बाप फौत हो चुके जी हैं। वो तो हो गए काफी देर से, यानी कि जब छोटे थे तब भी हो गए। ठीक है। तो बहनों ने पाला ही है इन्होंने। तो वो 3 बहनें हैं, वो शादीशुदा अपने अपने घरों में है, और ये अपने अपने घर में। ये भी इसने कहती मम्मा हमने चीखें मारी हैं तो बाहर से लोग आए हैं। वो जमादार वो झाड़ू लगा रहा था, तो वो फिर उसने दरवाज़ा खटकाया, नॉक किया है कि क्या हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है, क्यों चीखों की आवाज़ आ रही है। तो कहती मम्मा फिर हम साए जो है ना छत से फलांग के आए हैं, तो पानी मम्मा इसने मोटर, ये नहीं कहा कि अपनी मोटर चला के तो पानी से डाल के उसने जलाया, उसने बचाने के लिए थोड़ी जलाया था। हाँ ये भी बात है। जलाने के नहीं तो लेकिन हम साए वो कैन भर भर के लेके आए हैं, उन्होंने पानी फेंका है। ने बचाया? हाँ जी बचाया। रहता था। अच्छा, उन्हें अपनी मोटर चला के फिर आग बुझाई है। हाँ जी बता रही है कि मम्मा वो कैन भर भर के लेके यहाँ आ रहे कौन हैं। लेकर आया? पुलिस को इतला दी थी आप लोगों ने? वो हम साओ नहीं, हम तो अपने इधर बड़का टोन में रहते हैं। इतला दिया आसिफ साहब ने, सामने जो पुलिस को इतला दी थी? हाँ जी, 15 पे कॉल चलाई थी? हाँ तो जी। कोई आया था? नहीं आया, जिक्र आया ही नहीं। अभी तक आप लोगों को उस कॉल का रिस्पांस ही नहीं मिला? कोई मिला कितनी नहीं देर? ये कल रात 2-2:30 बजे 2-2:30 बजे और 5 बजे हॉस्पिटल और में अभी आए। टाइम आप देख तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 तो बज ही गए हैं। कल 8 बजे मैं फोन किया 15 थे तो कोई आया ही नहीं। सुबह 8 बजे किया आपने? हाँ जी। अच्छा, कोई नहीं आया। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं ना आया? कोई किसी की नहीं कॉल नहीं आई अभी ना तक? कोई भी नहीं आया। कॉल करते रहे तो वो फिर उसको फिर पकड़ा किसने? ये देखो उसको पकड़ा किसने? कह रहे हैं कि पकड़ लिया, अब हमें तो नहीं पता ना कि पकड़ा है कि नहीं पकड़ा गया पकड़ा या है। यहाँ फरार है हाँ जी, वहाँ वो हमें तो से? ये भी नहीं पता, हमें क्या पता हो कि ये पकड़ा। कह रहे हैं जी पकड़ा गया जी, पकड़ा गया, तो हमने कहा पकड़ा गया। घर की बाकी भी चीजों को नुकसान पहुंचाया? घर का तस्वीरें उन्होंने उतारी हैं, वो 11 बाई वालों ने कह रहे तस्वीरें उतारी हैं, घर जल गया, कमरा सारा पूरा जल गया हुआ है। जिस कमरे में ये थी नूर फातिमा 3 थी बेटियां जी, और ये चारों थी ना, वो कमरा पूरा जल गया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, देखने वाले जो आपको इस टाइम देख रहे हैं, जो जिन नूर फातिमा के बारे में सुना है, उसकी बच्चियों के बारे में सुना है, कोई आपकी मदद करना चाहता है, आप अपना फोन नंबर बताएंगे? हाँ जी, क्या नंबर है आपका? 0305 66 771 0305 जी, आगे 771 771। इस पे जैस वगैरह है आपका? हाँ जी, जायज ठीक है। हाँ जी। और कोई अपील करना चाहते हैं? और मैं मरियम नवाज से अपील करता चाहता हूँ, मैं मेरी आके मदद करे ते मेरे जरा मेरा सिलसिला ये उन्होंने फांसी का हुक्म देवे ते जिथे शिदरे मोड़ दे थाने दे उत्ते उरले पासे जिया मूसा है, जिया मूसे के चौंक दे विच उन्होंने लटकाया जाए तो फिर मैं सुकून आएगा। इस तरह नहीं मैं सुकून नाल बह सकदा। बिल्कुल, इस टाइम जो नूर फातिमा की हालत है या जो उसकी 3 बच्चियों की हालत है, बेटी पैदा करना किसी भी मर्द या किसी भी खातून के हाथ में नहीं है, अल्लाह की ज़ात के हाथ में है। जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे। इस बात को वजह बनाते हुए और ये धमकाना कि अगर बेटी पैदा हुई तो तुम्हारे साथ साथ उसको भी जला दूंगा, उस बात को पूरा किया। जो धमकी दी गई थी उस धमकी को पूरा किया गया। ना सिर्फ नूर फातिमा को, उसकी उस मासूम बेटी को जो कि अभी मुश्किल से 1 माह की थी, उन 2 बच्चियों को जो पहले से घर में मौजूद थी, उन तमाम बच्चियों को, खातून को जलाकर जिस तरीके से उसने अस्पताल पहुंचाया है, और अभी वो कहाँ पर है, पुलिस के पास है, फरार है। इन वालिदैन को इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस ने अभी तक इनसे कोई राब्ता नहीं किया, कोई पुलिस का बंदा, कोई अहलकार इनके पास नहीं आया ये पूछने के लिए कि मामला हुआ क्या था। कोई नूर फातिमा से पूछता जो इस टाइम इस मुश्किल वक्त से गुजर रही है। अल्लाह ताला की ज़ात उसको सेहत दे, उसको सलामत रखे अपनी बच्चियों के सर पर, और इस तरह के लोगों को इबरत का निशान बनाए। इजाज़त दें, मुझे मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।